नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। एक तरफ कुछ किसान हैं और कुछ वामपंथी, कुछ खालिस्तानी और इसके साथ ही कुछ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें, जो सच्चे किसान हैं, जो 10 संगठन है किसान का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। वो किसान के लिए जो कानून आया है उसका समर्थन कर रहे हैं। इससे जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाती है कि आखिर किसानों को दिक्कत क्या आ रही है। किसानों की जो दिक्कत थी उस पर संशोधन किए गए, प्रस्ताव सरकार की तरफ से पेश किया गया। उस प्रस्ताव को कुछ लोगों ने ठुकरा दिया और ये कहा कि नहीं, हमें तीनों जो कानून हैं वो रद्द होने चाहिए। हम इसी मांग पर अड़े हुए हैं। आखिर क्यों? इस पर हमने कई बार आपको बताया कि क्यों वो इस तरीके से अड़े हुए हैं, उनकी दिक्कत क्या है, परेशानियां क्या है। क्योंकि उनको दिक्कत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, गृह मंत्री अमित शाह से है। इससे पहले कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं इस सरकार के द्वारा जिससे वो खासा चिढ़े हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दिल्ली हिंसा और शाहीन बाग में जो लोग बैठे हुए थे उनके मुंह पर भी कालिख लग चुकी है और कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है, जो लोग देश को काटने की, बांटने की और जिन लोगों ने हिंसा को अंजाम दिया था उन सब पर कार्रवाई हो रही है। और इसीलिए ये लोग चिढ़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से, इसीलिए वहां पर बैठे हुए हैं। कुछ और भी लोग हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नहीं पसंद है। इसके साथ ही बीजेपी भी उनको नहीं पसंद है। तो इसके साथ ही अगर हम बात करें तो वो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के साथ में जाएंगे। अब कांग्रेस जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी को पंजाब में करना है पॉलिटिक्स, इसलिए उसके जो कार्यकर्ता हैं, उसके जो नेता हैं वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अब इन सबका जब गिरोह वहां पर जाकर बैठ जाता है तो जो किसान है, सच्चे किसान, वो ये कहते हैं कि हमारी जो समस्याएं थी उसका समाधान हम सरकार से लेंगे, हम बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले में समाधान हमें चाहिए। वो सरकार से बात कर रहे हैं, लेकिन भूख हड़ताल में जाने से वो मना कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई वहां पर जो बैठे हुए हैं हम उनको रिप्रेजेंट करते ही नहीं हैं, हम उनके साथ में खड़े ही नहीं हैं। तो यहां पर जो किसान आंदोलन चल रहा था उसके भी दो फाड़ हो चुके हैं। एक तरफ वो लोग बैठे हुए हैं जिनको तीनों जो बिल है वो पूरी तरीके से रद्द चाहिए। दूसरी तरफ जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जो खामियां हैं पहले से चलती आ रही हैं, ये आज की खामियां नहीं है, उस सब पर किसानों के बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। उस पर सरकार बात कर रही है, उसका समाधान निकाला जा रहा है। तो वो लोग हैं कृषि कानून के समर्थन में बैठे हुए हैं। ये 10 संगठन हैं, किसान संगठन, जिन्होंने नरेंद्र तोमर के साथ, जो कृषि मंत्री हैं, उनके साथ बैठक की है और कृषि कानूनों का समर्थन किया है। अब ये लोग जो संगठन हैं वो कहां से हैं और क्यों इस तरीके से दो फाड़ हुए हैं, इस मामले में पूरी तरीके से हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 18 दिन से ज्यादा हो चुका है किसान प्रदर्शन का, किसान वहां पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और वो कौन से किसान हैं, कौन से लोग हैं, ये सबको पता चल गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भ्रमित करके बिठाया गया है, कुछ बिचौलियां हैं जिनको दिक्कत हो रही है और इसके साथ ही कुछ और भी लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि अगर इसी तरीके से कानून बनते रहे, अगर इसी तरीके से बिल पास होता रहा तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी और वैसे भी खत्म होने के कगार पर है। उन लोगों को खासा दिक्कत हो रही है। सोशल मीडिया पर भी आपने देखा, लगातार ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो कांग्रेस को है, बिचौलियों को है। अब इसी मामले में अगर हम बात करें तो 19वां दिन चल रहा है, भूख हड़ताल पर किसान बैठे हुए हैं, किसान के रूप में जो लोग भी बैठे हुए हैं और उन्होंने अपना जो प्रदर्शन है वो तेज कर दिया है। जगह जगह पर चक्का जाम किया जा रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। शाहीन बाग पार्ट 2 बनाकर बैठ गए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण फैल रहे हैं लेकिन टेस्ट करवाने से मना कर रहे हैं। अब वो वहां पर तो बैठे हुए हैं, लेकिन इसी बीच जो ये बड़ी खबर आ रही है कि कृषि कानून के समर्थन में देश भर के 10 किसान संगठन ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मीटिंग की है और उसके साथ ही कानून का समर्थन भी किया है। ये संगठन उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, हरियाणा जैसे विभिन्न राज्यों के हैं और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति से जुड़े हुए हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह से नरेंद्र सिंह तोमर ने मुलाकात की थी और केंद्र सरकार ये चाहती है कि नए जो कृषि कानून बने हैं उस कानूनों को लेकर गतिरोध बातचीत के माध्यम से खत्म किया जाए, लेकिन कानून रद्द नहीं किया जाएगा, ये सरकार के तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि हम कानून को रद्द कराना चाहते हैं, उससे कम अगर कुछ भी हुआ तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं ही नहीं। अब ऐसे ही ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से भी आ रहे थे, तो क्या समझा जाए। और इससे पहले आपने देखा कि कनेक्शन कहाँ कहाँ से सामने आ रहे हैं। खालिस्तानी की
जो खालिस्तान की मांग की जाती है, जो खालिस्तानी हैं वो अपने झंडे लेकर पहुंच जाते हैं, वामपंथियों के झंडे लहरा रहे हैं वहां पर। तो इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड चलाया जा रहा है कि खालिस्तानी वामपंथी भाई भाई। कुछ लोगों को दिल्ली हिंसा और शाहीन बाग में जिस तरीके की मात मिली और जिस तरीके से उन पर कानूनी कार्रवाई हुई उससे भी चिढ़े हुए थे, तो शर्जील इमाम और तमाम लोगों के समर्थन में वो पोस्टर बैनर लेकर बैठ गए। इसके साथ ही कुछ लोग झूठे किसान बनकर वहां पर बैठे हुए हैं। अब इस पर सबसे जो तेज राजनीति कर रही है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि अगर इस तरीके की राजनीति करेगी तो पंजाब में उसका खाता खुल सकता है। एक बार फिर से कांग्रेस के जाने के बाद अब आम आदमी पार्टी पंजाब में भी आ सकती है, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में किया है। अब इसको लेकर उनके जो नेता मंत्री हैं लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार किसानों के समर्थन में होने की उनकी तरफ से बात की जा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं था। किसानों का जो बिल है पहले उन्होंने समर्थन किया था, किस तरीके से लागू करने की भी बात की गई थी, लेकिन उसके बाद राजनीति करने के चक्कर में अब वो कृषि कानून के विरोध में खड़े हो गए हैं। अब इस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा है कि आज किसानों के समर्थन में पूरा देश है। देश का किसान इन 3 काले कानूनों से डरा हुआ है क्योंकि इनके लागू होने के बाद उनकी जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। अब इसी प्रकार का डर कांग्रेस भी दिखा रही थी, आम आदमी पार्टी भी दिखा रही है, जबकि 10 किसान संगठन तो अभी सरकार के साथ जुड़े हैं, वो सरकार का समर्थन कर रहे हैं। इससे पहले भी हरियाणा के किसान जो हैं, वहाँ के जो संगठन हैं वो सरकार का समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं और कृषि जो कानून आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, किसानों के हित में है, हम कहीं भी अपनी फसल जाकर बेच सकते हैं। इसके साथ ही उनका यह भी दावा था कि पंजाब के जो सरदार हैं और जो यूपी के सरदार हैं, जो हरियाणा के सरदार हैं, उनमें भी आपस में नहीं बन रही है। वो ये कह रहे हैं कि जो दबदबा है वो पंजाब का है। पंजाब में जिस तरीके के सरदार हैं, जिस तरीके से वहाँ पर किसान हैं, वो काफ़ी अमीर हैं, तो उनको इससे दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो मध्यम वर्ग के किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उन लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, ऐसा उन लोगों की तरफ से कहा गया था और उन्होंने सरकार के समर्थन में खड़े होकर और कृषि कानून का समर्थन किया था। अब इसको लेकर जो राजनीति हो रही है, इस पर आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने भी कहा है कि बहुत शर्म की बात है कि केंद्र सरकार ने किसानों की जायज़ मांगों को मानने के लिए अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है, जबकि सरकार ने सारी मांगे जो उनकी थी वो उन्होंने स्वीकार की, प्रस्ताव भेजा और उसको इन लोगों ने ठुकरा दिया। तो इस पर राजनीति की जा रही है। जब आप ये बैठ जाएंगे कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे और हमारी जो मांगे हैं वो सिर्फ यही नहीं कुछ और भी हैं, तो वहाँ से आपको कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि आपका जो मकसद है वो वहाँ पर साफ हो जाता है कि कुछ भी हो जाए, हम जितने भी हाईवे हैं वो हम जाम करके बैठ जाएंगे, दिल्ली को ब्लॉक कर देंगे, जयपुर से कोई नहीं आ पाएगा। मेरठ के किसान किस तरीके से वहाँ पर मेरठ का जो हाईवे है वो बंद किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के किसान जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। इससे पहले हमने बताया था कि 50,000 से ज़्यादा वामपंथी और खालिस्तानी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो शामिल हो चुके हैं किसान के रूप में। तो ये पूरा जो मामला है वो पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है, क्योंकि क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से गतिरोध चल रहा है, इस सब से पर्दा वहीं उठ जाता है जिस प्रकार से वहां पर नारे लगते हैं, विरोध प्रदर्शन में तस्वीरें सामने आती हैं। शाहीन बाग में जिस तरीके से इन्होंने शाहीन बाग बनाया था वही दूसरा शाहीन बाग बनाकर ये बैठ जाते हैं। इसके साथ ही कुछ और भी तस्वीरें सामने आती हैं। वो किसान जो कहते हैं कि अगर इस तरीके से कानून आएगा तो हमें दिक्कतें होने वाली हैं, वो बैठे हुए हैं जिनके पैरों के मसाज के लिए मशीन रखी हुई है। उस आंदोलन की अगर हम बात करें, पिज्जा पार्टी और इसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स पार्टी चल रही है, कोई बात नहीं है, किसान है अगर उनकी पार्टी चल रही है कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से लोगों को भ्रमित करके वहां पर थिएटर चलाया जा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें की जा रही हैं जिससे ये दिखाई देता है कि वो गरीब नहीं। सबसे बड़ी बातें जो हैं उनकी कारें, महंगी महंगी कारों में आ रहे हैं वो लोग, तो वो किसान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो किसान हैं तो फिर मोदी राज में तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि किसान तो आत्महत्या कर रहा था। अगर उसके पास इस तरीके से कारें हैं, इस तरीके से वो घूम रहा है और इस तरीके से वो कारों को लेकर आता है, वहां पर रैली लगाई जाती है और जिस तरीके से कारें खड़ी हुई हैं वहां पर जाकर अगर हम देखें तो जिस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है, कपड़े धोने के लिए किस तरीके से मशीनों की व्यवस्था की गई है, जगह जगह पर कालीन नीचे बिछाए गए हैं। अब इस सब को लेकर यह कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से इसका राजनीतिकरण हो चुका है और इससे पहले यही किसान संगठनों की तरफ से कहा गया था कि ये जो आंदोलन हमने शुरू किया था इसमें हमारी कुछ मांगे थी, लेकिन इसका पूरी तरीके से राजनीतिकरण किया गया है। हमारी जो मांगी थी सरकार से हम वो मांग रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन इस तरीके का जो रवैया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और इसीलिए ज़्यादातर जो किसान हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में आ रहे हैं, कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं। तो ये
बहुत बड़ी बात है कि 10 किसान संगठन जो हैं, देश भर के जो किसान संगठन हैं, वो कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं वो, और इसके साथ ही नरेंद्र तोमर के साथ उन्होंने बैठक भी की है। इससे पहले हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब बातचीत की, किसान जो वहाँ पर थे, जो संगठन था, उन लोगों से जब बातचीत की गई, तभी से कुछ दरारें सामने आ चुकी थी। कुछ लोगों को किसान आंदोलन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, कुछ लोग खुद ही किसान आंदोलन से अपने आप को बाहर कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से फूट पड़ चुकी है। और वैसे किसान आंदोलन के बीच में जो टुकड़े टुकड़े गैंग वहाँ पर घुसा, उसके कारण भी इन संगठनों में दरार पड़ी है। उत्तर प्रदेश के BKU भानु ने VM सिंह से नाता तोड़ लिया है। पंजाब को छोड़कर बाकी राज्यों के जो किसान संगठन हैं, वो थोड़ी नरमी दिखाते हुए सरकार से बातचीत के पक्षधर हैं, और कई ऐसे किसान संगठन हैं जो सरकार के साथ खड़े हुए हैं, वो बिल का समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अकाली दल के समर्थक अजमेर सिंह लाखोवाल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के कारण आंदोलन से निकालकर बाहर कर दिया गया था। याचिका वापस लेने के बाद उनकी वापसी तय की गई है। यूपी के VM सिंह इस बात से नाराज हैं कि बातचीत में पंजाब के ही किसान का ज़्यादा दबदबा है। हरियाणा में पहले 20 और फिर 29 किसानों के प्रतिनिधि मंडल के सरकार से मिलकर समर्थन देने को CM खट्टर और डिप्टी CM चौटाला की रणनीति बताकर कई संगठन इससे नाराज हैं। इससे पहले हमने देखा कि कई सारे हरियाणा के जो संगठन थे, वो सरकार के समर्थन में खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि कृषि कानून जनता के पक्ष में है, किसान के पक्ष में है। इसके साथ ही उत्तराखंड के भी कई किसान हैं जो सरकार के समर्थन में पहुंच रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि BKU भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप ने किसान नेता व संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद वो चिल्ला सीमा पर धरने पर बैठ गए थे। बाद में वो धरने से लौट गए थे, लेकिन कार्यकर्ता के मान मनोबल के बाद फिर वो लौट कर आए। और इसके साथ ही देखा जा रहा है कि ये जो किसान संगठन था, उसमें कई फाड़ हो चुके हैं। लोग जो हैं वो सरकार का समर्थन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो सरकार के समर्थन में खड़े हुए हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करने वाले लोग बचे हुए हैं, और कुछ लोग जिनको पहले से ही भ्रमित करके बिठाया गया है। और जिस तरीके से हमने देखा कि मनीष सिसोदिया ने डराया कि भूचाल आ जाएगा उनकी लाइफ में, और इस तरीके से डराया जा रहा है, जबकि उनका ये काम होता है कि बिल क्या है उसके बारे में लोगों को समझाना। लेकिन इस तरीके की पॉलिटिक्स की जा रही है, वो भी कोरोना काल में। और इससे पहले हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं यानी कि केजरीवाल, उन्होंने किस तरीके से कहा था कि इस पर कोरोना काल में राजनीति नहीं करनी चाहिए, सब पार्टियों को एक साथ काम करना चाहिए। लेकिन आज वो खुद किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीति यहाँ पर कामयाब नहीं हो रही है। ज़्यादातर जो किसान संगठन है वो सरकार के पक्ष में है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।